और सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। मस्जिद के पास अवैध ढांचा को गिराया गया है। तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर एक्शन नजर आया। बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों का विरोध भी सामने आया। 20 बुलडोजर मौके पर लाए गए। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया। पुलिस ने भी जवाब में भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। तो ये तस्वीर आपको दिल्ली से दिखा रहे, जहां मस्जिद के पास अवैध ढांचा गिराया गया। तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर एक्शन, और बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां अवैध जो ढांचा था उसे किस तरह से जमींदोज किया गया है। तुर्कमान गेट के पास की तस्वीर है। आप देख पा रहे कि किस तरह से भारी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। 20 बुलडोजर मौके पर लाए गए हैं और भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। पूरा मामला क्या है वो आप जान लीजिए। दरअसल मस्जिद की प्रबंधन समिति ने एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में यह कहा गया था कि यहां पर जो जमीन है जहां पर मस्जिद स्थित है उसके बाहर बना हुआ ढांचा अवैध है और उसको हटाया जाए। एमसीडी का कहना है कि अतिरिक्त जमीन पर मालिकाना या वैध कब्जे के दस्तावेज कोई भी पेश नहीं किए गए हैं। एमसीडी का यह आदेश 12 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के निर्देश के आधार पर जारी किया गया था और उस आदेश में तुर्कमान गेट के पास रामलीला ग्राउंड से करीब 38,940 वर्ग फुट अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, जिसमें सड़क, फुटपाथ, बारात घर, पार्किंग और एक निजी क्लिनिक शामिल है। कुछ 5 तस्वीरें भी आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखिए 5 तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आधी रात अतिक्रमण पर एक्शन की। यहां पर एमसीडी की टीम 20 बुलडोजर के साथ पहुंचती है और जैसे ये कार्रवाई यहां पर शुरू होती है उसके बाद कुछ लोग यहां पर इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। पत्थरबाजी यहां पर लोगों ने की है और पत्थरबाजी को देखते हुए आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े गए, जिससे इस हालात को यहां पर जो सिचुएशन बनी है इसको नॉर्मलाइज किया जाए। लोग यहां पर अचानक से पत्थरबाजी करने लगते हैं, फिर यहां पुलिस बल ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लोगों को यहां से खदेड़ा। पुलिस ने आसपास के एरिया के रास्ते भी यहां पर बंद कर दिए हैं। जब ये डिमोलिशन की कार्रवाई यहां पर की गई, इसी के चलते इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। जैसे ही यहां पर कार्रवाई करने के लिए टीमें पहुंचती हैं, उसके तुरंत बाद ही लोग यहां पर विरोध जताते हुए नजर आते हैं। पुलिस पर यहां पत्थरबाजी की जाती है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। दरअसल हुआ ये कि अतिक्रमण यहां पर किया गया था। पुलिस का यह भी कहना है कि पहले लोगों को समय दिया गया था कि आप इस इलाके को खाली कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कुछ लोग मौजूद रहे और जैसे ही आधी रात एमसीडी की टीम यहां पर पहुंचती है 20 बुलडोजर लेकर, अभी भी यहां पर 20 बुलडोजर की इस वक्त मौजूदगी है। एक बार फिर से कुछ देर में यह कार्रवाई देखने के लिए यहां पर मिल सकती है, लेकिन इलाके में अभी तनाव की स्थिति है। पूरी सिचुएशन को लेकर पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, एक बार आप सुन लीजिए। कि हम लोगों ने यहाँ के जो लीडर्स थे उनको हमने अप्राइज किया था, तो इससे क्या हुआ था कि लोगों के सपोर्ट हमारे साइड में थे। ऑल दिल्ली की जो लोग हैं वो सारे ये सपोर्ट में थे कि ये कानूनी कार्रवाई है, ये कोर्ट की ऑर्डर है, तो कोई ये नहीं है। फिर भी कल रात को जब हमने डेमोलिशन स्टार्ट किया तो देयर वर सम मिस्चीवियस एलिमेंट जिन्होंने वहाँ पे पत्थरबाजी करने की कोशिश की, बट हमारा सफिशिएंट फोर्स थे, हमने उनको रिटेलिएट किया विद मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। इसमें अभी जिन लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर लगाया वो अभी हमें आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, हमारे पास ड्रोन्स भी थे, तो वो कार्रवाई हम करेंगे। एज ऑफ नाउ 5 पुलिस कर्मियों को माइनर इंजरीज है, तो उनको मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और ये होने के बाद वी विल टेक नेसेसरी लीगल एक्शन। और इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गौतम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, फिलहाल क्या वहां से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, जो आपने देखा कि जिस तरह से जो है ये रात 12 बजे से लगातार जो है बुलडोजर कार्रवाई तुर्कमान गेट पर चल रही है। ये तुर्कमान गेट के पास में जो मस्जिद है वो मस्जिद दिखाने बगल में जो ये अवैध तरीके से बारात घर चलाया जा रहा था, तो पुलिस और एमसीडी द्वारा जो यहाँ की कमेटी थी उनसे जो बातचीत करके उसके बाद जो है रात 12 बजे से इस पर कार्रवाई शुरू की गई है, क्योंकि करीबन 20 जो है पीला पंजा जेसीबी जो उन्होंने लगाई गई थी। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। एमसीडी के तमाम जो डिपार्टमेंट के आला अधिकारी वो दिखाने को बिल्कुल देखिए डीसीपी साहब जो आसन साहब है वो भी यहाँ पे मौके पे पहुंच के जायजा ले रहे, किस तरह की वजह मेरे सामने निकल रहे। तो ये कार्रवाई है, बहुत बड़ी कार्रवाई दिल्ली सरकार की तरफ से और नगर निगम
की गई थी। गौतम, तो जरा ये बताइए यहाँ सिचुएशन अभी फिलहाल कैसी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है जब टीमें यहाँ पर पहुंची तो पत्थरबाजी भी की गई है उन पर। अभी वहां पर स्थिति सामान्य है क्या? जी जी बिल्कुल, अभी स्थिति जो है वो यहाँ पे सामान्य है। पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी है, पुलिस की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, तमाम जो आला अधिकारी वो लगाए गए हैं और उसके बाद जो नगर निगम की कार्रवाई है वो लगातार जारी है और फिलहाल शांति है बिल्कुल। यहाँ पे किसी तरह की जो कोई विवाद नहीं है। जो रात में पत्थरबाजी हुई थी उसको लेकर के जो पुलिस अच्छा ने, गौतम, पुलिस सड़क, के 4 से फुटपाथ, 5 बारात घर, पार्किंग और निजी क्लिनिक, पुलिस इन वालों पर को इंजरी हुई है अतिक्रमण फिलहाल। इनका हटाया जाना था, तो क्या ये कार्रवाई पूरी हो गई है? अभी बाकी है, दिन में और चलने वाली है ये पूरी कार्रवाई? इस कार्रवाई तो लगातार चल रही है, क्योंकि जो मलबा है, मलबा उठाने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ये काफी 950 स्क्वायर फीट में जो जगह थी है, अभी तो फिलहाल इसको जमींदोज कर दिया गया और अभी भी देखिए बुलडोजर एक्शन जो बारात घर बनाया गया था वहाँ चल रहा है। बिल्कुल देखिए बुलडोजर चल रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही। लेकिन जो मलबा हटाने की बात है, ये जो है इस पर काफी समय लगेगा, क्योंकि काफी मलबा है यहाँ पे। लेकिन जो कार्रवाई है वो लगातार अभी नगर निगम की तरफ से जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, जिन्होंने तस्वीरें दिखाई और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर है। ये एक बार फिर से कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले भी यहाँ पर पीला पंजा चलाया गया था, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कार्रवाई को रोक दिया गया था। एक बार फिर से रंजना और कार्रवाई देखिए आकांक्षा, जैसी कि तस्वीरें सामने आ रही, मलबा हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है और सहयोगी ने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो डिप्लॉय है। सिचुएशन फिलहाल अंडर कंट्रोल है और पूरा जो मामला है, मस्जिद की प्रबंधन समिति ने एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी और इस आदेश में कहा गया था कि जो ये जमीन है जहां पर मस्जिद स्थित है उसके बाहर बने ढांचे अवैध है और उन्हें हटाया जाएगा। और जब ये कार्रवाई हुई तो पत्थरबाजी हुई। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा रहे जहां आधी रात को अतिक्रमण हटाने जब टीम पहुंची तो उसके बाद क्या कुछ हुआ। देखिए अब जो पूरी जो कार्रवाई हुई, यानी ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है, जो ये अवैध मस्जिद ढांचा जो था उसे हटाया गया। अब उसके मलबे को हटाने का काम यहाँ पर लगातार जारी है। तो मस्जिद के आसपास के जो कुछ इलाके थे उसमें रोड भी थी, एक मैरिज हॉल भी था, एक क्लिनिक भी थी, तो उनको यहाँ पर हटाने का काम जारी है। दरअसल कार्रवाई के दौरान इलाके में माहौल भी बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। मस्जिद के बाहर लगभग 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की इस पूरे इलाके में तैनाती की गई है, क्योंकि कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, नारेबाजी वो लोग करने लगे थे। पुलिस को निशाना भी इस दौरान बनाया गया। एहतियात के तौर पर पुलिस ने मस्जिद की ओर आने जाने वाले सभी रास्तों पर फिलहाल बैरिकेडिंग लगा दी है और लोगों को वहां आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। कानून व्यवस्था उचित बनी रहे, इसके लिए दिल्ली के 9 जिलों के डीसीपी स्तर के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और इसके अलावा लगभग 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी यहां पर लगाई गई है। आपको बता दें इसमें 50 से ज्यादा बुलडोजर मशीनें यहां पर मौके पर मौजूद है। मलबा हटाने के लिए 70 से ज्यादा डंपर यहां तैनात रहे। नगर निगम की तरफ से 150 से ज्यादा कर्मचारी इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं तुर्कमान गेट के पास बैरिकेडिंग का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने यहां नारेबाजी की और अवरोध को हटाने की कोशिश भी की। हालात को बिगड़ता देख हल्के बल का प्रयोग किया गया और उपद्रवियों को वहां से हटाने की यहां पर प्रयास लगातार किए गए पुलिस की तरफ से। और देखिए ये जो पूरी कार्रवाई है वो रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के करीब की गई है। दिल्ली एमसीडी ने 17 बुलडोजर के जरिए मस्जिद के पास बने बारात घर और डायग्नोसिस सेंटर को हटाया है। अब अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे कि क्या क्या सिचुएशन वहां पर नजर आई है। आप देखिए आधी रात जब ये अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया, जो अवैध ढांचा था उसे यहाँ पर जमींदोज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे, क्योंकि जब पुलिस ये कार्रवाई कर रही थी तो भीड़ बेकाबू होती नजर आई। पुलिस पर हिंसक भीड़ नजर आई, पत्थरबाजी की गई, भारी पुलिस फोर्स यहां पर डिप्लॉय है। तुर्कमान गेट से इस वक्त लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे कि देखिए अब जो अवैध निर्माण पर एमसीडी ने ये जो स्ट्राइक की है, ये जो कार्रवाई की है, अब मलबे को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे जहां पुलिस टीम पर पथराव किया गया। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और लगातार वहां से मलबा हटाने का काम जारी है। प्रीति, बिल्कुल लगातार देखिए हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से आधी रात
अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े गए क्योंकि जो भीड़ थी वो हिंसक हो गई और उसके बाद देखिए पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। तुर्कमान गेट से ये तस्वीरें लाइव इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात है।